आगे कंटिन्यू करते हैं दोबारा से इसको। हमने पी एक्स की वैल्यू निकाली थी, अभी ये वैल्यू थी, और इसके अंदर हम स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहते हैं। स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा कि इस इक्वेशन के अंदर जो है लॉगरिथम ले लिया दोनों ही तरफ। जैसे ही लॉगरिथम लिया तो ये log ऑफ पी मैक्स में चेंज हो गई, ये इसके 2 आगे आ गया, log ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई में था तो प्लस आ गया। अब ये दोनों डिवाइड में है, ठीक है, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई है, तो वैसे तो प्लस होगा, लेकिन m अपॉन n हो तो m माइनस n में चेंज हो गए ये दोनों वैल्यू। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू आ गई। अब इसको स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन यानी स्टेलिंग फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यूजिंग स्टेलिंग फार्मूला, इस इक्वेशन को नाम दे दो 2, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है हमारी। इस सारे के अंदर हम क्या लगा देते हैं, स्टेलिंग का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास log फैक्टोरियल n है तो हम उसको लिख सकते हैं n log n माइनस में n, ठीक है। अब यहाँ तो फैक्टोरियल नहीं है तो ये टर्म तो एज इट इज़ ही रहेंगी हमारी, log ऑफ पी एक्स दिस इज इक्वल टू log ऑफ पी मैक्स। अगर फैक्टोरियल होता तो इनमें भी फॉर्मूला लगता प्लस, ठीक है, 2 यहाँ पर है इसमें, और ये है हमारा log n/2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हो तो n आगे आ जाता है, ठीक है, तो n का मतलब हो गया n/2 log, ठीक है, n अगेन n आ गया तो n/2, और माइनस में क्या है इसके अंदर n, और n क्या है हमारा n/2 है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करा है, ध्यान से देखना, ये 2 इसके साथ है तो यहाँ भी जाएगा 2 और ये 2 यहाँ भी जाने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। तो log ऑफ फैक्टोरियल n को हमने इस फॉर्मूले से ये लिख दिया n log n माइनस n, और n की वैल्यू क्या है n/2। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस में। अब इसमें ये n है हमारा, ठीक है, ये n है तो फॉर्मूला है ये, तो n की जगह क्या आ गया माइनस n/2 प्लस x इंटू में लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ इसको log n अगेन क्या है हमारे पास n/2 प्लस x, और माइनस में n क्या है, माइनस में n, अब ये देखो माइनस है ये ऑलरेडी यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस n/2 प्लस x। आई थिंक क्लियर विल बी ऑल टू यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस ऐसे ही रखें, ब्रैकेट लगा दें यहाँ, ठीक है। जब ब्रैकेट लगाएंगे तो इस माइनस के साथ माइनस ही रहने वाला है, लेकिन मैंने माइनस भी लगा दिया और यहाँ ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया है, ठीक है। अगली वैल्यू देखते हैं, यहाँ भी माइनस है पहले ही, इसका n क्या है, ये n है, तो n का मतलब हो गया n/2 माइनस में x, log n क्या है n/2 माइनस में x, माइनस है और माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस n/2 माइनस में x, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी सिचुएशन सभी को, अगर ना हो तो मैसेज करके पूछ लेना आप लोग। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 है, हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है ये लॉगरिथम में n/2x, और एक वैल्यू है लॉगरिथम में n/2 n-x। इन दोनों को हमने सोल्व करना पड़ेगा ताकि हम रिजल्ट को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकें।
तो एक वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, दूसरी अपने आप सोल्व हो जाएगी। टेकिंग log n/2 प्लस x को हमने यहाँ ले लिया। दिस कैन बी रिटन एज log n/2 कॉमन ले रहे हैं, दोनों में से है नहीं लेकिन कॉमन ले रहे हैं। कैसे लेंगे फिर? n/2 बाहर, इसकी जगह तो आ गया 1 प्लस इसके साथ नहीं था तो इसका मतलब इतने से मल्टीप्लाई और इतने से डिवाइड करके इसमें से कॉमन भी ले लिया हमने। ठीक है, n/2 को कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ नहीं था, तो आप इस तरीके से, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, x है ये, n/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इनटू में x, ये वैल्यू मानकर चले आप। और जब ये वैल्यू मानकर चलेंगे तो n/2 कॉमन आ गया, क्या रह गया? 2/n इनटू में x। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ दिस कैन बी रिटन एज log n/2। ठीक है, इसको इसके साथ लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गई? प्लस log 1 प्लस 2/n इनटू में x। क्लियर? log n/2 एज इट इज प्लस ये टेलर्स फॉर्मूला है एक। ठीक है, टेलर्स फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करना है और इसके सॉल्वेशन का रिजल्ट आप याद रखेंगे, 2x/2 माइनस 1/2 2x अपॉन n का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से टर्म चलती चली जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, टेलर्स फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? यूजिंग टेलर्स फॉर्मूला, अगर हमारे पास लॉगरिथम में 1 प्लस x है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ था हमारे पास 1 प्लस x ये है। ठीक है, तो x तो ये आ गया, माइनस में 1/2 एज इट इज़, और इसका क्या आ गया? स्क्वायर, प्लस थर्ड वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। और क्योंकि x जो है, सिंस n इज़ वेरी लार्ज, n वेरी लार्ज है एंड x इज़ स्मॉलर देन n, सो वी कैन नेगलेक्ट हायर पावर ऑफ x/n। इसकी हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे। 3 आएगा तो और छोटी वैल्यू होती चली जाएगी, 4 आएगा और छोटी वैल्यू, और इन सब को नेगलेक्ट कर देंगे। और जब ये नेगलेक्ट हो जाएंगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब? log n/2 प्लस x, दिस कैन बी रिटन एज log n/2 तो है यहाँ एज इट इज़, प्लस 2x अपॉन में 2x अपॉन में 2 इंटू में माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी इसकी। ऐसे ही ये तो थी हमारे पास n/2 प्लस x की वैल्यू, log n/2 माइनस x को क्या लिख देंगे? सिमिलरली n/2 माइनस x, दिस कैन बी रिटन एज log n/2 माइनस, यहाँ n आएगा, माइनस 2x अपॉन में n और माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में n। तो इसी तरीके से हमने यहाँ एक बार n/2 प्लस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया लॉगरिथम में, और लॉगरिथम n/2 माइनस x को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो जब ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली हैं तो अब हम इनको इस इक्वेशन के अंदर दोबारा से पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 becomes, इक्वेशन 3 become
इक्वेशन 3 क्या है, ये है हमारी इक्वेशन 3, log px दिस इज इक्वल टू log p max, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, क्या रह गई यहाँ पर n log n/2, ठीक है, और माइनस में क्या रह गया यहाँ पर n। क्लियर है? ये वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी, ठीक है। दूसरी वैल्यू लिखते हैं, माइनस, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ ताकि ये पूरी वैल्यू कवर हो जाए हमारी। माइनस में है n/2 प्लस x, और इसकी जगह क्या लिखना है हमने, ये टर्म लिखनी, log n/2 प्लस 2x/n माइनस 2x² n, यानी ये हटा दिया और इसकी जगह ये लिख दिया है, और साथ में क्या है इसके, ये वैल्यू प्लस n/2 प्लस x, ठीक है। तीसरी टर्म ये माइनस n/2 माइनस के x, और log n/2 माइनस x की जगह दिस टर्म log n/2 माइनस में 2x/n माइनस में 2x²/n, ये टर्म हटा दिया और ये टर्म एज इट इज़ प्लस n/2 माइनस के x, ठीक है। अब इसमें जो जो टर्म आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको देख लेते हैं क्या। अब ध्यान से देखेंगे तो n/2 हमारा यहाँ पर है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x भी इसके साथ होगा, फिर x इसके साथ, फिर x इसके साथ, और प्लस में ये वैल्यू चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए पेज कर लेते हैं। पेज मैंने अलग से इसलिए रख किया ताकि हर बार मुझे बार बार पेज को बदलने की ज़रूरत ना पड़े। इसको लिख लेते हैं, क्या है ये वैल्यू हमारे पास। इसमें हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है और सोल्व करते हुए प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। log p max this is equal to log of p max as it is प्लस ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको n log n/2। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, ये प्लस n/2 और ये भी प्लस n/2, और n/2 n/2 1 हो गया, ठीक है, यानी n हो गया, और ये दोनों मिल करके इससे कैंसिल आउट हो गए। समझ आ गया ना? ये हाफ है, दूसरा भी हाफ है हमारे पास, तो हाफ और हाफ 1 हो गए और ये इससे कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो मैंने इसको नहीं लिखा अब, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू को देखें, हमारे पास है -n/2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, -n/2 log n/2 हो गया ये, ठीक है। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये किस चीज़ की है, माइनस की है, तो n से n कैंसिल
2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया माइनस के x। ठीक है, अब तीसरी टर्म माइनस है, ये माइनस और माइनस क्या हो गए अब प्लस हो गए। 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर सिर्फ वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर, ये n का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू प्लस में x के स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आ गया हमारे पास, यानी इस वैल्यू के साथ तीनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब माइनस का ही x है तो माइनस x log n/2। ठीक है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो गई ये प्लस 2x की पावर 3 n की पावर 2। x के साथ भी इसकी सॉल्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, हो गया ये भी काम हमारा। अब चलिए ये x प्लस का और ये x माइनस का ये भी ख़त्म हो गया यहाँ से, यानी कि पीछे की दोनों टर्म एक बार n कैंसिल हो गया और x इनसे कैंसिल हो गया। अब ये रह गई माइनस का n/2 इससे मल्टीप्लाई, माइनस के n/2 log n/2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई प्लस के x आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस अगेन वी गेट द वैल्यू ऑफ प्लस, n से एक n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वी गेट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो अब x को इससे करेंगे तो प्लस x log ऑफ n/2। ये प्लस है अब और ये माइनस है, तो माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस और माइनस अगेन माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व हो चुकी है ये वैल्यू हमारे पास, और जब वैल्यू सोल्व हो गई तो अब इसको देख लेते हैं कैंसल आउट क्या चीज़ इसमें से हो रही है या नहीं हो रही। एक्स स्क्वायर n प्लस का हमारे पास है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर n ये भी प्लस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये 1 और 1 कितने हो गए 2, ये प्लस और ये माइनस कैंसल। x log n/2 प्लस माइनस का और ये प्लस का कैंसल आउट हो गए। ऐसे ही x क्यूब प्लस और माइनस में कैंसल आउट हो गए। n/2 log n/2 माइनस में है, ये भी माइनस में है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो n/2 क्या हो गए 1, और ये प्लस में है तो ये इससे क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यूज़ बच रही हैं उसमें हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक तो वैल्यू बच रही है 2x, ये x का x भी कैंसिल हो गया यहाँ से, माइनस के 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ओनली दिस वैल्यू वी गेट हैव। It means we can write this value as p max px logarithm px, this is equal to log of p max minus में 2x square divided by, only we have get this value। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, log px इसको इधर ले आते हैं, माइनस log ऑफ पी मैक्स, लॉगरिथम की वैल्यू को एक साथ इकट्ठा कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस में 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। माइनस में लॉगरिथम चेंज हो जाता है डिवाइड में, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज px डिवाइडेड बाई p मैक्स,
दिस इज इक्वल टू -2x² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2x² n है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 2 से ही इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये तो हमारे पास बन जाएगी 4। ठीक है, और n के साथ भी ऐसा ही करना है आप लोगों ने, n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से ही इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 4x² अपॉन n² इंटू में n/2, 4x² n/2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस में है ये सब कुछ, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में x अपॉन n/2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को लिख सकते हैं x अपॉन n/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यही वैल्यू आ जाएगी, इंटू में n/2। सो log ऑफ px डिवाइडेड बाय pmax, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया माइनस में x n/2 का होल स्क्वायर इंटू में n/2। ठीक है, इस लॉगरिथम की वैल्यू को भी थोड़ा सा हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये है कि हम एक्सपोनेंशियल में इस टर्म को रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी pmax, दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस में x अपॉन n/2 होल स्क्वायर इंटू में n/2। ठीक है, n/2, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज px अपॉन में pmax, दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस में है, 2 को ऊपर ले गए हैं, 2x डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर इंटू में n/2। और इस वैल्यू को हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया है, लेट px अपॉन pmax, दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस, ये एक फंक्शन बना दिया हमने, माइनस f का स्क्वायर और n/2 एज इट इज, n/2 एज इट इज। f क्या चीज़ है यहाँ, वेयर f इज इक्वल टू 2x अपॉन में n। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 या 4, जो भी चल रहा है आप देख लेना उसमें। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी x के लिए निकाल दी विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम e की पावर में टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको डिस्कशन में फाइंड आउट करते हैं। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा हम अप्रोक्सीमेट के ज़्यादा नज़दीक होते चले जाएंगे, ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, f इज इक्वल टू 2x/n हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। वैल्यू एक बार लिख रहा हूँ दोबारा, px अपॉन pmax, दिस इज इक्वल टू e की पावर f स्क्वायर इंटू n/2। ये डिस्कशन करते हैं अब इसको, क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करी है और क्या हमने निकाला है। हमने मैक्सिमम के लिए n/2 और n/2 हम कंसीडर करके चलते हैं जब भी हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, कि हम ये मानकर चलते हैं कि हाफ की प्रोबेबिलिटी दूसरे हाफ के बराबर रहेगी, यानी रिजल्ट ऑलमोस्ट दोनों का प्रोबेबिलिटी में सेम रहने वाला है। लेकिन हमने क्या करा कि वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करा, एक बार तो n/2 प्लस x ले लिया और दूसरे में क्या करा n/2 माइनस x ले लिया, यानी थोड़ा थोड़ा डेविएशन कर दिया।
ठीक है. नाउ लेट अस सी हाउ px varies with increase in value of n. px जो है यानी कि जो चेंज प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है वो n की वैल्यू चेंज करने से कैसे इंक्रीज हो रही है. ठीक है. f हमारे पास क्या था, x बाय n, और ये फ्रैक्शनल डेविएशन. लेट दिस फ्रैक्शनल डेविएशन हम मान करके चल रहे हैं 10 की पावर -3 में. ठीक है. द वैल्यू ऑफ px कैन बी स्टडीड बाय कंसीडर फॉलोइंग वैल्यूज. हमने फ्रैक्शनल को कितना मान लिया है, 10 की पावर -3 मान लिया. तो एक बार फर्स्ट केस में n 10 की पावर 5 मान रहे हैं हम. फिर देखते हैं pmax में और px में क्या चेंज आता है. px अपॉन pmax दिस इज इक्वल टू e की पावर हमारे पास है -f² n/2. ठीक है. फ्रैक्शनल को हमने कितना माना है, -3, तो e की पावर माइनस में है ये 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 6. ठीक है. इनटू में n कितना हमने कंसिडर किया है, 10 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2. तो रिजल्ट कितना आ रहा है इसका अप्रोक्सीमेट, e इज इक्वल टू -6 और 5 1 हो गए. ठीक है. और ये आ गया 0.05 e की पावर माइनस में, यानी 1/2 अप्रोक्सीमेट आ रहा है. और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, यानी px इज इक्वल टू pmax इनटू में e की पावर -0.05. ये मिल रहा है सोल्व करने पर. ठीक है. जब इसको सोल्व करा, जब हमने n को क्या लिया, 10 की पावर 5. दूसरा केस लेते हैं एक और. ठीक है. जनरलाइज बाद में करेंगे. अभी n को हमने ले लिया 10 की पावर 10. जब n को 10 की पावर 10 लेंगे तो px अपॉन pmax दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस, ये तो वही है 10 की -3 का स्क्वायर इनटू में 10 की पावर 10 और डिवाइडेड बाय क्या है, 2. तो ये आ गया हमारे पास e की पावर -5000 अप्रोक्सीमेट आता है. और px इज इक्वल टू आ गया pmax, शायद मैंने, हाँ ठीक है, pmax इनटू में e की पावर -5000. तीसरा और केस ले लेते हैं एक. ठीक है. तीसरे केस में n इज इक्वल टू 10 की पावर 12 ले लिया और px अपॉन pmax को फाइंड आउट करा तो वैल्यू आ गई e की पावर -10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2. और ये आ जाता है e की पावर -50 lakhs 1 2 3 4 5. ठीक है. शायद एक जीरो ज़्यादा लगा दी. तो कहने का मतलब ये है कि px इस केस में कितना आ गया, pmax से इंटू e की पावर 1 2 3 4 5. ये रिजल्ट मिल रहा है. अगर इन तीनों को जनरलाइज्ड करते हैं हम, तीनों को जनरलाइज्ड करने का मतलब ये है कि px दिस इज इक्वल टू pmax डिवाइडेड बाय e की पावर 0.05 और इसमें px इज इक्वल टू pmax डिवाइडेड बाय e की पावर 5 और px दिस इज इक्वल टू pmax डिवाइडेड बाय
ई की पावर 50। तो जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ये कम होता चला जा रहा है। यहाँ ये 5000 है, ई की पावर 5000 इज़ ए वेरी लार्ज वैल्यू, और जब ई की पावर 5000 वेरी लार्ज वैल्यू है तो पी एक्स इज़ वेरी स्मॉल। पी एक्स है क्या चीज़, हमने जो एक्स डेविएशन किया है n/2 के अंदर, n/2 था हमारे पास, इसमें एक बार प्लस कर दिया, एक बार क्या कर दिया माइनस। जितना डेविएशन किया है, अगर हम नंबर्स को बढ़ा देते हैं तो ये डेविएशन उतना ही कम होता चला जाएगा, क्योंकि वैल्यू ई की पावर 5000 बहुत ज़्यादा है। और अगर हम 12 लेते हैं इसको, तो 12 लेने पर तो ये बहुत बहुत लार्ज हो जाएगा, तो पी एक्स उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते रहते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी वैल्यू पी एक्स की कम होती चली जाएंगी, और इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर तो हमने ले लिया फ्रैक्शनल वैल्यू और ये ले लिया मिड में बिल्कुल जीरो डेविएशन के साथ, और यहाँ हम ले रहे हैं पी एक्स डिवाइडेड बाय पी मैक्स। तो ये डेविएशन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये n1 के लिए है सबसे पहला, ये n2 के लिए है, और ये n3 के लिए। ये 0.1, ये 0.2 एंड दिस इज 0.3। ऐसे ही माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3। n1 सबसे बड़ा है तो वो अप्रोक्सीमेशन के ज़्यादा नज़दीक, ठीक है। n2 थोड़ा सा कम है तो वो अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा सा दूर, और n3 हमारे पास सबसे लिस्ट है तो वो अप्रोक्सीमेशन से सबसे दूर हो गया। यानी कहने का मतलब n1 सबसे बड़ा है, n1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी उतनी ही क्लोज हो जाएगी मिड वन के। जैसे जैसे कम लेंगे वो बढ़ती चली जाएंगी। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करते हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं, 10 ट्रायल करें, 10 में से 7 बार हेड आ गया, ठीक है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी वैसे तो 1/2 होनी चाहिए, लेकिन वैसे क्या आ गई 7/10। तो ये वैल्यू जो है वो 1/2 के नज़दीक नहीं है। लेकिन अगर हम 100 बार ट्रायल करेंगे तो 100 बार में से ज़रूरी थोड़ी है 70 बार आएगा।